ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। Hare Krishna. I wish everyone Happy New Year. हरे कृष्णा। मैं आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। And I hope all of you are telling me Happy New Year from your heart. और मैं आशा करता हूँ कि आप सब भी अपने हृदय से मुझे नव वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं। Please give from your heart. Otherwise, if everyone, all the people assembled, 90 participants, if they start speaking, then it will get disturbed. तो आप सभी ये जो शुभकामनाएं हैं हृदय से ही दें, क्योंकि अगर सभी वक्त एक साथ बोलने लगेंगे माइक ऑन करके तो सब डिस्टर्बेंस हो जाएगी। I don't know what is this Happy New Year, and I really don't know what to speak on Happy New Year, but I am amazed that all of you, so many of you, have really missed the Happy New Year enjoyment to come and hear from someone who has nothing in relation to Happy New Year. तो सत्य तो ये है कि इस नव वर्ष के बारे में मुझे कुछ खास ज्यादा ज्ञान नहीं है, परंतु मैं आश्चर्यचकित हूँ कि आप सभी नव वर्ष की अन्य कई भौतिक आनंदों को और उल्लास को छोड़कर मुझ जैसे साधु से सुनने आए हैं नव वर्ष के बारे में जिसे स्वयं कुछ ज्ञान नहीं। And I am feeling extremely grateful that all of you have spared some of your time to really discuss about Krishna on this New Year Eve. और मैं हृदय से आप सभी का आभारी हूँ कि आप सभी ने ये समय निकाला आप सबके जीवन से कि आज के दिन आप कृष्ण के बारे में कुछ चर्चा सुन सकें इस नव वर्ष के दिन पर। When I was young, in the month of April, all the new books would come to for the new session. तो जब मैं छोटा था छात्र था तो मैं देखता था कि ये अप्रैल के महीने में नई किताबें सब आ जाती थी। And I would feel so happy seeing the new books. And I would put all the brown covers on the new books. How many of you have put brown covers? Please switch on your video and say brown covers on the new books.
and with so much of anticipation that, oh, my new books have come. This year, I will definitely do something extraordinary. जब मैं छोटा था बहुत ही आनंदित हो जाता था जब नई किताबें आती थी अप्रैल के महीने में और उस पे ब्राउन कलर की मलट में चढ़ाता था कवरिंग। तो आप सभी हाथ उठाइए वीडियो में से बताइए कि आप सब भी कब बचपन में से अपने I कॉपी hope I'm किताबों को making कवर you करते remember थे। your childhood days. मैं आप सभी को आपका बचपन याद करा रहा हूँ। And then I will purchase the stickers, that Mickey Mouse or some Donald Duck and some stickers like that, and I'll put on that, and then I will write my name. I'll write all the classwork copy English, homework copy English, essay copy English, and all those copies and books I will get it ready. तो ये कवर करने के बाद उसके बाद मैं उस पे स्टिकर लगाता था जहाँ पे नामकरण होगा अलग अलग कार्टून कैरेक्टर्स का, जिसमें मैं लिखता था कि ये मेरी अंग्रेजी की कॉपी है, ये अंग्रेजी ग्रामर की कॉपी है, ये हिंदी की कॉपी है, इस तरह से। And there will be so much of enthusiasm and happiness. Really, I will be feeling that as if I am the most fortunate person in this world. और मैं इतना आनंदित होता था यह कार्य को कर कर, जब मुझे नई किताबें मिलती थी उन्हें कवर कर कर, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा आनंद का उपभोग कर रहा हूँ। And as the school starts and then the classes start, the enthusiasm slowly and slowly and slowly and slowly, and then it will again be the same the last year. और जैसे जैसे कक्षा आगे बढ़ती है अप्रैल से और पढ़ाई चालू होती है, दिन आगे बढ़ते हैं हर कक्षा में, मैं देखता था कि कैसे हमारा उत्साह जो है धीरे 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 करके कम हो जाता था और फिर से पुनः जैसे पहले थे वैसे ही And I was topper in the class, and this is my realization. So you can imagine what would be the realization of the backbenchers. और मैं कक्षा का सबसे उत्तीर्ण छात्र था और मैं इस तरह, आप सोचिए मेरी ये दशा होती थी कि मैं बोर हो जाता था, हतोत्साहित हो जाता था, तो सोचिए बाकी बच्चों की क्या स्थिति होती होगी। I used to always wonder, why can't I maintain the same happiness of new things all throughout? Why things become old? तो मैं हमेशा ये विचार करता था कि क्यों मैं जो नई चीजों का जो आनंद है, जो उत्साह है, इससे मैं बरकरार नहीं रख पाता हूँ, क्यों चीजें पुरानी हो जाती है मेरे। But I never got any answer. लेकिन इसका उत्तर मुझे कभी नहीं। And exactly in the same way, there is so much of anticipation, there is so much of enthusiasm for the Happy New Year, and this year we will do something different, something extraordinary. And by the end, not even end of January, by the 15 days of January, everything becomes exactly same monotonous like the last year. तो उसी तरह इस उदाहरण से हम देख सकते हैं कि कैसे जब ये नव वर्ष आता है, हर बार हम इतने उत्साहित होते हैं कि इस बार कुछ नया करेंगे, ये संकल्प लेंगे, ये कार्य करेंगे उत्साह के साथ, लेकिन साल तो छोड़ दीजिए, कई दिन कुछ हफ्तों बाद ही हम इतने हतोत्साहित हो जाते हैं और पुनः उसी तरह के पुराने जीवन को पालन करने लगते हैं। Why life becomes so boring and monotonous, and why life becomes stale just after some time? क्यों हमारा जीवन इस तरह बोरिंग हो जाता है, निरानंद हो जाता है और उत्साह हमारा चला जाता है, ऐसा क्यों होता है कुछ दिनों में? And life seems to be so much burdensome, thinking that, oh, why did I take up so much of duties in life? और क्यों हमारा जीवन कुछ दिनों बाद हमारे कर्तव्य हमें एक बोझ लगने लगते हैं और हम स्वयं से प्रश्न करते हैं कि क्यों मैंने इतनी सारे कर्तव्य, इतनी सारी चीजें, इतने सारे रिश्ते अपने ऊपर ले लिए। It would be so nice if we can remain happy throughout the year and throughout the life and lifetimes after lifetimes. तो कितना अच्छा होता कि मैं पूरे साल आनंद में रह पाता, पूरे जीवन आनंद में रह पाता, तो जीवन के जीवन बाद हर जीवन में आनंदित रह पाता। How many of you really want aspire for such a life that you want to be happy
really happy and really, really be happy. आप में से कितने लोग ऐसा जीवन चाहते हैं जिसमें केवल एक दिन नहीं, दिन के बाद दिन, सालों के साल बाद, अनंत काल तक आप आनंद में ही आ? I want to be really happy. मैं तो स्वयं इस तरह का जीवन चाहता हूँ आनंद में। And we really, none of us want to be miserable in life. और सत्य तो ये है कि हम में से कोई भी जो है जीवन में उदास और निराश नहीं होना चाहता है। But unfortunately, no matter how in whatever way we celebrate the Happy New Year, in whatever way we do, miseries do come in every year. परंतु हम देखते हैं कि हम किसी भी तरह इस नव वर्ष का पालन करें, कितने भी उत्साह से, परंतु कुछ काल बाद वह उत्साह रहता नहीं, वो आनंद रहता नहीं, और वापस हम एक दुखी जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। In 2023, we celebrated Happy New Year. 2023 के आरंभ में भी हमने And we spoke so many Happy New Years, Happy New Year, Happy New Year greetings to so many people. और हमने इस तरह हैप्पी न्यू ईयर कहकर कितने लोगों को बधाई। But 2023 didn't remain so happy after some time. परंतु हमने देखा कि 2023 हमारे जीवन में कुछ समय बाद इतना आनंदमय नहीं रहता। So we need to understand that we do not have to be happy. We are always happy. तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमें आनंदित होने की जरूरत नहीं है, हम स्वयं हमेशा आनंद में ही। Just like sugar, it doesn't have to be sweet, it is sweet. जिस तरह हम चीनी को देखते हैं तो चीनी को मीठा होने की जरूरत नहीं है, चीनी स्वयं ही मीठा होता है। It's not that the sugar has to add something in his life. Oh, I have to become sweet. तो ऐसा नहीं है कि जो चीनी है उसको कुछ खुद में मिलाने की, कुछ पदार्थ डालने की जरूरत है मीठा होने के लिए, वो तो स्वयं ही मीठा। Exactly in the same way, Vedanta Sutra says that the Jivatma, Atma, is Anandamayo Abhyasat. It is always happy. तो इसी तरह वेदांत सूत्र हमें बताते हैं कि जो हमारी जो पहचान है, हम जो आत्मा है, तो आत्मा आनंदमयो अभ्यासात, इसका मतलब वह आनंद में ही स्थित है। Anandamayo. Mayo means filled. It is made with Ananda. Anandamayo Abhyasat. It is made of happiness. तो इसका मतलब वेदांत कहते हैं कि जो आत्मा है उसका निर्माण ही आनंद से हुआ है, वह आनंद से ही बना। To search for happiness is like a sugar cube searching for becoming sweet in life. तो हमारी जो खोज है आनंद की, वो इस प्रकार है जैसे एक चीनी का गोला जो है वह मीठा होने की कोशिश करता है। We are happy always. Somehow we have forgotten how we are happy. तो उसी तरह हम स्वयं ही हमेशा आनंद में हैं, परंतु दुर्भाग्यवश हम ये भूल गए हैं कि हम आनंद। And that is how Srimad Bhagavad Gita, Krishna speaks, the secret of happiness is to come and live on the platform of the soul. तो इसे ही समझाने के लिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं और कहते हैं कि आनंद में जीवन रहने का मतलब है कि व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पर जीवन जिए। How to live on the platform of soul? किस तरह हम आध्यात्मिक स्तर पे, आत्मा के स्तर पे जीवन व्यतीत कर सकते हैं। We are all thinking that I am this body, I am this boy, I am this girl, I am this daughter of someone, I am son of someone, I am brother of someone, I am this and that. We really do not live like soul. ये कैसे मुमकिन है? हम तो हमेशा सोचते रहते हैं कि मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं महिला हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इनका बेटा हूँ, ये मेरी बेटी है। तो जब हम
इन्हीं रिश्तों से, इससे खुद को पहचानते हैं, तो कैसे हम आत्मा के स्तर पर जीवन जी सकते हैं? So for becoming happy eternally, we need to live in the platform of soul. And if I have to live in the platform of soul, then do I have to give up the platform of body? तो हमें ये समझ आता है कि अगर हमें आनंद में जीना है, तो हमें आत्मा के स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर जीना होगा। परंतु मैं तो हमेशा शारीरिक स्तर पे ही सभी पहचान करता हूँ, And this खुद को समझता हूँ। body is the source of all pain and misery. और ये जो शरीर है, वो सारे दुखों और निरानंद का कारण है। If we analyze every part of the body, अगर आप इस शरीर के एक एक भाग का विश्लेषण करें, let us analyze the small little finger of this body. आइए हम अपने शरीर के छोटे से भाग, इस उंगली की चर्चा करें। What is the capacity that this small finger can give me happiness? क्या इसकी क्षमता है, आप बताइए कि एक छोटी सी उंगली मुझे कितना आनंद दे सकती है? That's it. तो मैक्सिमम हमें क्या हो सकता है कि हम इसे कान में देके थोड़ा खुजा लिया, वही आनंद बस दे सकता है, और क्या देगा? That is the capacity to the extent that this little finger can give me happiness. अब देखिए, इतनी सी ही क्षमता है कि ये छोटी सी उंगली मुझे कितनी आनंद दे सकता है, ये इसकी छोटी सी क्षमता है। If all of you have some more realization you can give, but at least with so much of studies and all those things what I have done, I can simply understand that this little finger of mine. Something went wrong. Please try again. Okay, my Siri is giving so this finger can just be kept like this, or maybe in a very uncivilized way like this, or that's it. तो जितना भी मैंने समझा है सालों में, तो मैं देखता हूँ कि ये उंगली बस यही आनंद दे सकती है कि थोड़ा हमने कान खुजा लिया, और अगर थोड़े असभ्य हो गए तो नाक में भी कभी कभी हाथ दे देते हैं, और उससे ज्यादा क्या ही आनंद सकता है? Or we can tell our teachers, when in the childhood I used to tell my teacher number one, and then that go to number one, and then you it gives happiness. और एक छोटा सा आनंद जो बच्चे समझ पाएंगे, हम बचपन में टीचर्स कैसे बोलते थे कि मैडम मुझे वॉशरूम जाना है, तो ये आनंद वो दे सकता है कि हम जाके वॉशरूम में हल्के हो सकते हैं। What is the capacity for this little finger to give misery? परंतु अगर हम सोचें कि इस जो छोटी सी उंगली है, इसकी कितनी क्षमता है You हमें can take दुख this देने की। finger and chew it up. Really आप इस painful. उंगली को लीजिए और चबा दीजिए। You can take this finger and put it inside the hole between the doors and slam the door. इस उंगली को ले लीजिए और दरवाजे के कोने में दीजिए और जोर से दरवाजे को दे मारिए। You can take the finger and put it inside electric socket. और ये उंगली आप ले लीजिए और इलेक्ट्रिक सॉकेट में इसे घुसा दीजिए। You can take a knife in the kitchen and you can cut the finger. और एक चाकू ले लीजिए और आप उससे अपनी उंगली को काट भी सकते हैं। And when you are sleeping on the bed, you can get up and try to be like Krishna holding Govardhan and sew your finger to the fan, and then it will give a lot of pain. और इस तरह जब आप सो रहे हैं तो बेड में खड़े हो जाके कृष्ण को कॉपी करने के लिए आप उंगली को ऐसे चलते हुए फैन के बीच में डाल सकते हैं। And you can put this finger on fire. और ये जलते हुए आग में भी इस उंगली को डाल सकते हैं। This list is unending. The list of how many ways you can give this finger the pain. तो इस तरह ये अनंत तरीके हम देखते हैं, कितने तरीके हैं कि ये उंगली हमें किस तरह दुख प्रदान कर सकती है। And this is just a finger. और देखिए, हम केवल एक छोटे से उंगली की चर्चा कर रहे Now, हैं। if we calculate brain and heart and lungs and kidney and so much pain that it can come, that practically every organ has a particular doctor specialist just to treat the diseases that come from that organ. तो अगर सोचिए, एक भाग की इतने सारे दुख हैं, तो अगर हर भाग की चर्चा करें, हमारे मस्तिष्क की, हमारे हृदय की, हमारे किडनी की, हमारे गुर्दों की, तो आप देखिए कि एक एक अंग के लिए एक एक विशेषज्ञ डॉक्टर हैं जो सालों सालों पढ़ाई करते हैं केवल इसलिए कि वो हमें उसके दुख से निवारण दे सकें। In this way, anyone
who lives on the platform of body, thinking that I am this body, will only live a miserable life throughout life. तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि कोई भी अगर इस भौतिक स्तर पर रहता है, शारीरिक स्तर पर जीवन को व्यतीत करता है, तो ऐसे अनंत चीजें हैं, अनंत तरीके हैं जिससे उसे जीवन में दुख मिल सकता है. And all this enjoyment that we do, Happy New Year and this year, that festival, that do whatever we may do, it is just like trying to forget that how you are miserable. तो इस तरह हम कितना भी हैप्पी न्यू ईयर करें, अलग अलग उत्सव मनाएं न्यू ईयर के लिए, ये केवल एक तरीके हैं कि हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि कैसे ये जो शारीरिक स्तर पे जो जीवन व्यतीत करते हैं वो कितना दुखद है. Just like a painkiller. You have a disease, you have a pain, and the pain is not because that you can take painkiller and reduce it. The pain demands taking medicine. तो जैसे पेन किलर लोग व्यवहार करते हैं, कुछ शरीर में दिक्कत है तो पेन किलर लेके उस समय के लिए उस दर्द को दबा देते हैं, परंतु दर्द का असली मतलब ये है कि हमें औषधि की, चिकित्सा की जरूरत है, ना कि पेन किलर खा के किसी तरह से दबा. So the pain is a signal from the body to give medicine, not painkiller. तो जो दर्द होता है शरीर में वह एक माध्यम है कि शरीर कहता है हमें चिकित्सा की जरूरत है, औषधि की जरूरत है, ना कि किसी पेन किलर की जरूरत. And exactly in the same way, our heart is looking for fulfillment, satisfaction. No matter whatever endeavors we may do in this world, our heart is not going to be satisfied. तो उसी तरह हमारा हृदय भी जो है वो पूर्णता खोज रहा है, शांति खोज रहा है, प्रेम खोज रहा है, और हम कितना भी प्रयास इस जीवन में कर लें भौतिक स्तर पर आनंद पाने की, परंतु हृदय की तृप्ति कभी हमें. I have talked with billionaires, millionaires, and billionaires. तो मैंने कई बार मुलाकात की है, चर्चा की है करोड़पति लोगों से, अरबपति लोगों से मैं स्वयं मिला. And they would ask me question ki, why Swamiji you became like this? और वो मुझे हमेशा प्रश्न पूछते हैं कि स्वामी जी आप किस तरह साधु क्यों बनते हैं. I would say to make you happy. और मैं उन्हें उत्तर में बताता हूँ कि आपको आनंद देने के लिए मैं साधु बनता हूँ. So that you understand there is something beyond those billionaires. ताकि आपको समझ आए, ये विचार आए कि इन अरब और करोड़ों के आगे भी कुछ है. Just to create a sense of doubt within you that is there something else other than money, other than success, other than ambition and achievement of this world. तो आपके हृदय में एक संदेह, एक प्रश्न उठाने के लिए मैं साधु बना, ताकि आप विचार करें कि क्या जीवन में इस भौतिक स्तर के आनंद, संपत्ति, पैसा, इसके अलावा भी कुछ है जो मुझे इससे भी ज्यादा आनंद दे सकता है. And that doubt will create the source of happiness for your life. और यह संदेह जो आपके हृदय में उठेगा वही आपके जीवन में आनंद का. So from childhood we have been programmed that if you do this you will be happy. तो बचपन से हमें इस तरह विकसित किया गया है, इस तरह हमें ट्रेनिंग दी गई है, सिखाया गया है कि अगर आप ऐसा करेंगे तब आप आनंदित होंगे. If you clear up the matriculation 10th exam, you'll be happy. अगर आप 10वीं की एग्जाम को बहुत अच्छी से पास करेंगे उत्तीर्ण तरीके से तो आप आनंदित हो जाएंगे. And I cleared it. I was not happy. और मैंने क्लियर किया उस परीक्षा को, टॉप किया. If you do 11th and 12th nicely and really get into IIT or engineering, you'll be happy. और फिर कहते हैं कि अरे तुम अगर 11वीं और 12वीं पढ़ लोगे और इंजीनियरिंग की जो एंट्रेंस है आईआईटी में प्रवेश कर जाओगे तो आनंद को प्राप्त करोगे. And I cleared that. और मैंने उस परीक्षा में भी उत्तीर्ण किया. And really very nicely I cleared that. और सच में मैंने बहुत ही अव्वल
परीक्षा क्लियर की, and I was not happy. पर फिर भी मुझे आनंद की अनुभूति नहीं हुई। And then you IIT, you go and then you understand if you get a dream job, you will be happy. और फिर आईआईटी जाके ऐसा सुनने मिला कि अगर तुम्हें जो ड्रीम जॉब है वो अगर मिल गया आईआईटी से तब फिर आनंद। Now, at that time, I thought to little bit leave the race and let my friends continue the race. तो उस समय मैंने अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल किया और मुझे लगा कि मैं इस दौड़ भाग में से बाहर निकलकर कुछ और सोचूंगा आनंदित होने के लिए। But my friends, they had a dream job. परंतु मेरी सभी दोस्तों को उनकी ड्रीम जॉब, And then after dream job, they thought that if I have a dream girl, then I'll be happy. और वो जॉब मिलने के बाद भी जब आनंद नहीं मिला तो उन्होंने सोचा कि शायद अगर मुझे ड्रीम गर्ल मिल जाएगी, After the dream girl and dream boy, the nightmare starts in life. और जब ड्रीम बॉय और ड्रीम गर्ल मिलते हैं उसके बाद जीवन का राहुकाल शुरू होता है। And that is why maybe I am writing a book on marriage. और इसीलिए अभी मैं विवाह के ऊपर एक किताब लिख रहा हूँ। So in this way, we have been programmed that if you do like this, you'll be happy. If you do like this, you'll be happy. But somehow or other, we have been taking steps and steps according to what the tradition, what the culture, what the society and community and nations are telling. But somehow or other, if we honestly confess, I am not happy. तो इस तरह हमें बचपन से ये शिक्षा दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर ऐसा करेंगे तो आनंद मिलेगा, ऐसा करेंगे तो आनंद मिलेगा। और हम सबने प्रयास भी किया है, कई लोगों ने प्रयास किया है और पाया भी है उस स्तर को। परंतु अगर हम अपने मन से सत्यता से पूछें तो कोई भी आनंदित और Because happiness is not to be searched. We are happiness personified as spirit soul. क्योंकि सत्य तो ये है कि आनंद की तलाश करने की जरूरत नहीं है, परंतु हम स्वयं जो आत्मा है वो आनंद से ही निर्मित है। And just by living in the platform of soul, according to the words of Krishna in Bhagavad Gita, we can be eternally happy no matter whatever profession, job, occupation, duty we are doing in this world. और अगर हम कृष्ण की बात भगवत गीता में पढ़ते हैं, उसे मानते हैं और आध्यात्मिक स्तर पर, आत्मा के स्तर पर जीवन का निर्वाह करते हैं, तो अगर हम कोई भी कार्य करें, किसी भी रिश्ते में रहें और हम पे कोई भी जिम्मेदारियां उन्हें करते हुए भी हम परम सुख में रह सकते हैं। We may be a father, we may be a mother, we may be a wife and husband and child, daughter and son, student and employee and a boss, whatever we are. If we can learn to live in the platform of soul, these external designations will not affect in making us happy in this world. तो इस जीवन में हमारा कैसा भी किरदार हो, हम पिता हो, माता हो, किसी के पुत्र हो, पत्नी हो, या फिर हम एक शिक्षक हो, छात्र हो, या फिर व्यापारी हो, कुछ भी हो, अगर हम अपने जीवन का निर्वाह आध्यात्मिक स्तर पे, आत्मा के स्तर पर करते हैं, कृष्ण की शिक्षाओं के अनुकूल होकर, तो हम उस परिस्थिति में ही परम आनंद में जीवन निर्वाह कर सकते हैं। So for the next 15 minutes, we are going to discuss how I can live in the platform of soul while I am living within this body in this world. तो अगले 15 मिनट में हम ये चर्चा करेंगे कि कैसे हम इस शरीर में, इस भौतिक जगत में जब हम हैं, इस शरीर के अंदर है आत्मा के रूप में, तो कैसे हम आत्मा के स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। How I can be within the body and not think that I am the body. तो कैसे हम एक आत्मा के रूप में, हम शरीर के अंदर तो हो, परंतु हमारी चेतना ऐसी ना हो कि हम स्वयं शरीर।
being in the platform of soul is not becoming hard-hearted or becoming emotionless. तो आध्यात्मिक स्तर पे या आत्मा के स्तर पर होने का मतलब ये नहीं है कि हम कठोर हृदय वाले हो जाएं या It's हमें not कोई that भावनाएं the husband and wife, they are reading Bhagavad Gita in this 2024 and they are reading about soul, and the husband comes back from the office and says to the wife, please, I am hungry, please give me some food or prasad. तो जैसे अगर पति पत्नी जो है इस 2024 में निर्णय करते हैं कि हम भगवत गीता पढ़ेंगे और एक दिन जो पति देव हैं वो ऑफिस से आते हैं और वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि मुझे भूख लगी है, कुछ प्रसाद दे दो. And then the wife says, the soul is never hungry, the soul never feels hunger or thirst, it's just an illusion, get rid of it, there is no food today. और जो पत्नी है वो पति से कहती है कि आत्मा को कभी भूख नहीं लगती, हाँ आप जो सोच रहे हैं ये मोह है, आपको इस मोह से बाहर आना होगा. And immediately the husband will get so frustrated, he will give call to me and say, Prabhu, what you are teaching in the class? और तुरंत जो पति है वो परेशान हो जाएंगे पत्नी की यह बात को सुनकर और मुझे कॉल करके बोलेंगे कि प्रभु जी आप गीता कक्षा में क्या शिक्षा दे रहे हैं. So we need to understand that understanding the platform of the soul and living in the platform of the soul is not becoming emotionless, but it is using our emotions in the right direction. हमें ये समझना चाहिए कि आत्मा के स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर जीवन व्यतीत करने का मतलब ये नहीं है कि हम भावना रहित हो जाएं, परंतु इसका मतलब ये है कि हम अपने भावनाओं को सही ओर में मोड़ें. So there are two principles how we can live in the platform of soul while living in this world, while living within this body. तो दो सिद्धांत हैं जो मैं आज आप सबसे कहना चाहूंगा कि कैसे हम आध्यात्मिक स्तर पर जीवन व्यतीत कर सकते हैं जबकि हम इस भौतिक जगत में रह रहे हैं इस शरीर के भीतर. So the class starts right now. तो कक्षा की असली शुरुआत अब होगी. So please be attentive, whether you were not attentive and whatever you are right now, it's the main next 10 minutes, very, very essential. तो अभी आप सब सचेत हो जाइए, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अभी हम चर्चा करने वाले हैं. You see, the body is miserable because body has a past and body has a future. आप सब इस पे विचार कीजिए कि हम क्यों दुखी रहते हैं या दुख का कारण क्या है, क्योंकि ये शरीर जो है, शरीर का कुछ भूतपूर्व होता है और शरीर का कुछ भविष्य होता है. Like I remember when my mother turned 40 and there was one single strand of white hair that was seen on the head of my mother. तो मुझे अभी भी याद है जब मेरी माता 40 वर्ष की हुई थी और पहली बार उन्होंने अपने सिर पे बालों में पहला सफेद बाल देखा. My goodness, my two sisters and my mother. Really, it was like a phenomenal incident in the life. Thought, oh, there is one hair in white hair. What do I do now? तो मुझे अभी भी याद है कि वह दिन उसके जीवन का एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन था जिसमें उन्हें इतना बड़ा झटका लगा कि वो चर्चा कर रहे थे कि मेरे सिर पर कैसे ये सफेद बाल आ गया. And in 1 or 2 years, slowly, and that hair was immediately removed. I said, keep it. That silver hair is looking silvery, it is looking beautiful. But my mother was not interested. She immediately removed it. तो मैंने कहा कि रहने दो, उस बाल को अच्छा लग रहा है, अलग से कुछ आया है, बट तुरंत उसने उस सफेद बाल को. And then in course of 1 year, 2 years, there were so many white hairs and my mother was removing, and I was telling, mother, don't hear from your daughters. They will make you bald before you turn white. You hear my advice, let it be there. You look more beautiful like that. तो और 1-2 साल के पश्चात हमने देखा कि कई सारे सफेद बाल उग गए थे
और मैंने अपनी माता से कहा कि आप इन मेरी बहनों की बातें मत सुनिए, वरना आपके बाल ही नहीं रह जाएंगे सिर में कोई। परंतु उसने ऐसे नहीं सुना। So this body has a past and the body has a future. And to live in the platform of body means to live in the past and to live in the future. तो इस शरीर का कुछ भूतकाल है और इस शरीर के लिए कुछ भविष्य है। और अगर हम शारीरिक स्तर पर जीवन व्यतीत करते हैं, इसका मतलब हमारे लिए भी जो कुछ भूतपूर्व है और कुछ भविष्य है। But to live in the platform of soul is to live always in the present, because soul doesn't have a past, it doesn't have a future, it is always in the present. क्योंकि आत्मा के स्तर पर अगर हम जीते हैं, तो आत्मा का तो कुछ भूतपूर्व नहीं है, आत्मा का कोई भविष्य नहीं है। तो आत्मा के स्तर पर जीने वाला व्यक्ति है हमेशा In the past, the Atma was Atma. It was not young Atma. तो भूतकाल में भी ऐसा नहीं था कि आत्मा कोई छोटी आत्मा थी या बच्ची आत्मा थी, वो आत्मा आत्मा ही थी। In the future, it's not that the Atma will become big Paramatma. और ऐसा नहीं है कि भविष्य में आत्मा बड़ी होकर परमात्मा बन जाएगी। The Atma is Atma all throughout eternally. तो जो आत्मा है वो अनंत काल से आत्मा ही रहती है और आत्मा ही रहेगी। So to live in the platform of soul according to Bhagavad Gita is to be always living in the present. तो भगवत गीता के अनुसार जो आध्यात्मिक स्तर पे आत्मा के स्तर पर रहता है, उसका जीवन हमेशा वर्तमान में ही होता है। To live in the platform of soul is not about, oh, I am soul, I am not a lady. तो आत्मा के स्तर पे रहने का मतलब ये नहीं है कि केवल हम सोचे हम एक आत्मा है, मैं कोई औरत नहीं। Yes, I am soul, I am within this body which is a lady. But to live as a soul, if I just live in this present moment, then I am living in the platform of soul. हाँ, मैं ये मानता हूँ कि हाँ, मैं आत्मा हूँ और मुझे इस तरह का एक शरीर मिला है, पुरुष का और स्त्री का। परंतु असल में आत्मा के स्तर में रहने का मतलब ये है कि हम अपने जीवन को वर्तमान में ही हम चलें। What we have is what we have right now. Not 2024 all the months, not 2023 all the months that has passed. We have this right moment with us. तो आत्मा के स्तर पे जीने का मतलब है कि मेरे पास अभी जो है वह वर्तमान का क्षण है। ना 2024 के आने वाले महीने मेरे हैं, ना 2023 के जो गुजर गए महीने वो मेरे। And if we really want to live in the platform of soul, the first principle is we need to give away the anchors of our past. तो पहला सिद्धांत है, अगर हमें आत्मा के स्तर पर जीवन व्यतीत करना है, कि हमें सबसे पहले हमारे जो the anchors, that which binds us to the past. तो वो जो खूंटा है जो हमें बांध के रखा है भूत के काल के साथ, उसे हमें त्यागना। That is why I don't give class in Hindi, because I could never have told this word khunta. Really, I know anchors. These anchors of the past, it binds us to our past. तो ये जो खूंटा है, वो जो भूतकाल का खूंटा है, वो हमें हमेशा बांध के रखता है हमारे भूतकाल। 2023 I should have done this. हमेशा सोचते 2023 में यह तो मुझे जरूर करना ही चाहिए था। Unfortunate. तो कितना दुर्भाग्य, बस मैं ये नहीं कर पाया। And to make it more miserable, we say to our husbands, we tell to our wives, 2023 you are supposed to be like this. What can be done? और कभी-कभी हम अपने सगे संबंधियों को प्रवचन देते हैं, कह रहे 2023 में तुम्हें ये कार्य तुम्हें करना चाहिए। And with these anchors and anchors of past, how we should have behaved in 2023 and 2022 and 2021 and 2020,
we forget to live 2024, 2023, 31st December, 7 o'clock. और इस तरह जब हमारे पास भूतकाल के बंधन के इतने सारे खूंटे होते हैं, तब हम भूल जाते हैं कि वर्तमान जो अभी समय है, इसका मैं उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ उन चीजों के बारे And में। all the miserable, all the things that people have done to us, how we didn't do like this, what people did to us, everything comes in our mind, forcing us to stay in the past and not live in the present. और इस तरह भूतकाल के जो कई सारे विचार हैं, वो हमारे मन में मानो बाढ़ समान कर देते हैं और निरंतर हम सोचते रहते हैं इन विचारों के बारे में। So the और हम first वर्तमान में principle to live every day in the new year happily is to live every day in the new year. तो पहला सिद्धांत है कि अगर हम आनंद में रहना चाहते हैं इस पूरे नव वर्ष में, तो वह यह है कि हर दिन हम वर्तमान में नव वर्ष में ही जिए। And try to become forgiving of our past. और कोशिश करें कि हम किस तरह क्षमा भाव अपने हृदय में Forgive yourself for the mistakes you made in past and forgive others for what happened to them in the past. Live in the present by accepting the principle of forgiveness. तो हम इस क्षमा के सिद्धांत को जीवन में लाकर हमें जीना चाहिए। हमें स्वयं को क्षमा करना चाहिए जो गलतियां हमने की, दूसरों को भी क्षमा करना चाहिए जो गलतियां उन्होंने हमारे साथ। In my counseling sessions, so many people just discuss so much about their past. The daughter-in-laws have so much of revenge and so much of feeling of bent feeling in the heart. Oh, my sasuma, my mother-in-law did like this, my this dad did like this, and so much and so much and so much. So much is there in our heart about the past. जब भी मैं भक्तों से मिलता हूँ, जब वह मुझसे चर्चा करने आते हैं, मुझसे समय व्यतीत करने, तो मैं केवल यही सुनता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा समय वो अपने भूतकाल के बारे में कहते हैं, कैसे किसने मेरे साथ गलत कर दिया, इसने मेरे साथ ऐसे व्यवहार कर दिया, और उनका हृदय पूरी तरह भरा रहता है। I am telling all the daughter-in-laws, please hear it carefully. If you have bent feelings like for your mother-in-law, for this person, that person, then at the time of death, if you do not deal with those things, those emotions right now, you'll not be able to deal throughout your life, and at the time of death you will also die with those bent feelings like your mother-in-law, and according to Bhagavad Gita, you will be the mother-in-law in the future. तो मैं यह बात स्पेशली सारी बहुओं को कहना चाहता हूँ कि अगर आपके हृदय में आप ससुर या अपने सास के प्रति इस तरह की क्रोध की, बदले की भावना लेकर ही आप जीवन व्यतीत करते हैं और उनसे छुटकारा पाने का उपाय नहीं करते हैं, तो ये बात आप समझ लीजिए कि मृत्यु के समय भी यही भावनाएं आपके हृदय में रहेंगी, और भगवत गीता के अनुसार आपका जन्म उस भावना के अनुसार पुनः it's not just about daughter-in-laws and mother-in-laws, it's about everything. It's a generic situation. I'm just giving an example. If it has not come out of our heart by 2023 31st December, and we are not endeavoring to throw it out of our system, it is going to remain as it is till the time of death. तो ये केवल किसी बहू के या सास के लिए नहीं है, ये सामान्य आप सभी के लिए है कि किसी के प्रति भी हमारी अगर उस तरह की क्रोध की या बदले की भावना हमारे हृदय में रह जाती है और हम प्रयास नहीं कर रहे हैं उस भावना को परिवर्तित करने का या उससे छुटकारा पाने का, तो वह भावना मृत्यु तक हमारे साथ ही रहेगी। This feeling that he should have behaved with me like this, she should have behaved with me like this, she behaved wrongly like this, she should have done like this, she should have done like this. This feeling creates anchors within our heart and forces us to live in the past. इस तरह की भावना
कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसे भी मैं बता दूंगा, ये क्या समझता है अपने आप को, वैसा नहीं करना चाहिए था। तो ये अलग अलग तरह की जो ये भावनाएं हैं, क्रोध की भावना है, ये हमारे हृदय में जो बंधन है, भूतकाल के बंधन के खूंटे जो है जन्म देती है हमारे जीवन में। हम भूतकाल में ही फिर जीने लगते हैं। So sometimes we think forgiveness is for the benefit of others. तो कभी कभी हमको लगता है कि क्षमा करना जो है वो किसी और के भलाई के लिए करना चाहिए। So the first recipient of forgiveness is we ourselves. तो पहला उपभोक्ता जो क्षमा का होता है वो हम स्वयं होते हैं। We get rid of the anchors of our past and we learn to live in present. और इस क्षमा से हम जो हमारे भूतकाल के जो बंधन हैं, जो खूंटे हैं, उससे छुटकारा पाते हैं और वर्तमान में जीवन व्यतीत कर पाते हैं। Whatever has happened in the past, let it has happened. Right now, I want to live a very, very wonderful life. जो भी हमारे भूतकाल में हो गया, जो भी हमने किया, जिसने भी किया, वह अब हो चुका है। मैं उसे भुला देता हूँ और अब मैं वर्तमान में एक बहुत ही Let me आदर्श और अच्छे जीवन को start a व्यतीत fresh life based on the principles of Bhagavad Gita. और हम ये संकल्प लेते हैं कि मैं अब एक नया जीवन चालू करूंगा भगवत गीता के सिद्धांतों पर आधारित। And that the second principle is about the anxieties of future. और दूसरा सिद्धांत जो है वो है भविष्य की चिंता। Who will take care of me? Who will take care of my children? Who will take care of my wife? Who will take care of my husband? Who is taking care of Prabhuji? तो कौन मेरा ख्याल रखेगा? मेरी पत्नी का ख्याल कौन रखेगा? मेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? प्रभु जी का ख्याल कौन रख रहा है? So this anxiety is who will take care of me? Krishna is telling, I will take care of everyone. I am already taking care. और हम चिंताग्रस्त हैं कि हमारा ख्याल कौन रखेगा। और भगवान भगवत गीता में खुले अक्षरों में कह रहे हैं कि मैं सबका ख्याल रखता हूँ और आगे भी रखूंगा। We think that our B.Tech degree and M.Tech degree and MBA degree is feeding us. तो आप ऐसा मत सोचिए कि हमारी जो डिग्री है बीटेक की या एमटेक की, एमबीए की, इसके वजह से हमारा भरण पोषण हो। That doesn't mean that we don't get the degrees. But if we think that these degrees are feeding me, we are in complete illusion. तो ऐसा नहीं है कि हमें ये उपलब्धियां, ये डिग्री नहीं लेनी चाहिए, परंतु अगर हम सोचते हैं और मानते भी हैं कि डिग्री के वजह से हमारा भरण पोषण हो रहा है, तो हम माया। You may have a B.Tech degree, but you may open B.Tech chai wala shop. If there is, you do not have the right thing. तो हमारे पास हो सकता है एक बीटेक की डिग्री हो, परंतु बीटेक की डिग्री के साथ आप एक चाय की दुकान भी खोल सकते हैं अगर भगवान आपके साथ नहीं। So we have so much of anxieties for the future, but we understand our endeavors are just instruments to take care of us. Actually, Krishna is taking care of all of us. तो हमें इस तरह हमें भविष्य की इतनी सारी चिंताएं परेशान करती हैं, हमें समझना चाहिए कि हमारे जो प्रयास है, हमारे जो कर्म है, वो एक एक प्रयास है कि हम अपना कर्म करें, अपना ख्याल रखने का, परंतु सत्य तो ये है कि भगवान ही सबका भरण पोषण कर रहे हैं। So we get rid of the anxieties of future through faith on God. तो भविष्य की चिंताओं से मुक्त होने का सरल तरीका ये है कि हमें भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। If I am taking shelter of Krishna, Rakhe Krishna Mare Ke, if Krishna protects me, no one can do any harm to me. And if Krishna wants to really harm me, no one can protect you. तो ये श्रद्धा क्या है? श्रद्धा का मतलब है हम ये समझें कि अगर भगवान मुझे सुरक्षित रखना चाहते हैं, मेरा पोषण करना चाहते हैं, तो कोई मेरा क्या नुकसान कर सकता है।
और अगर भगवान चाहते हैं कि मेरी कोई हानि हो तो मेरा कौन ही मेरी रक्षा कर सकता है। And Krishna is so merciful that he never thinks giving any pain to anyone. और कृष्णा इतने करुणामय है कि वो कभी किसी को दुख नहीं देना चाहते। Just like we are embodiment of happiness, Krishna is embodiment of Hey Krishna Karuna Sindhu. He is compassion personified. जिस तरह हम आत्मा आनंद से निर्मित है, उसी तरह भगवान जो है, भगवान का स्वरूप जो है वह करुणा से निर्मित है। So to have faith on God is not a mental adjustment that oh God will take care of me. तो भगवान के ऊपर श्रद्धा होना, विश्वास होना वो कोई मानसिक एडजस्टमेंट नहीं है कि भगवान देखेंगे। To have faith on God means to really have faith on the words of God as given in Bhagavad Gita and Bhagavatam. तो भगवान के ऊपर श्रद्धा होना मतलब भगवान के वचनों के ऊपर श्रद्धा होना जो कि भगवान ने गीता और भागवत में बताया। And if we align our lives according to the principles of Bhagavad Gita, according to the words of God, there will be no anxiety for us in the future. और अगर हम अपने जीवन का रुख, अपने जीवन का निर्वाह उन शब्दों के आधार पर करते हैं जो भगवान ने शास्त्रों में बताए हैं, तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। A son who follows the advice of his father has no anxiety in the future because he is following the advice of his father, he is studying nicely and doing, and his future is bright. तो अगर एक पुत्र जो है वह पिता की आदेश को, पिता के बातों का पालन करता है, तो उसके जीवन में भविष्य को लेकर कोई चिंता नहीं होगी क्योंकि उसे पता है कि वो जो भी कर रहा है उसमें पिता उसके साथ। In this way, if every moment of our life we live in the present according to the principles of what Krishna is speaking in Bhagavad Gita, we will get rid of the past and future and we will be happy in life. तो इस तरह भगवान के वचनों पर अपने जीवन को आधार कर अगर हम वर्तमान में जीवन व्यतीत करते हैं तो हम भूतकाल के एवं भविष्य की दोनों की चिंताओं से मुक्त होकर आनंदित हो पाएंगे। Forgive the past. तो हम अपने काल को, भूत पर्व को क्षमा करना चाहिए। Forgive it, understanding that the past was there because I did something in the past. और ये क्षमा हमें इस आधार पर करना चाहिए कि मैंने कुछ भूतकाल में किया था और जिसको मैं क्षमा करता हूँ। Now that is gone, let me live in this present moment. और वह काल तो जा चुका है, तो मैं उसे त्याग कर, उसे क्षमा कर अब वर्तमान में And get rid of anxieties of the future because future is in Krishna's hand, and if I am at Krishna's feet, then future is in my hand. तो भविष्य की चिंताओं से भी हम मुक्त हो सकते हैं, यह समझकर कि अगर मैं कृष्ण की शरण में रहता हूँ तो भविष्य तो कृष्ण के हाथों में है, तो भविष्य मेरे भी हाथों में होगा। So in this way, to live in the platform of soul is actually to live in present. तो आत्मा के स्तर पर या आध्यात्मिक स्तर पर जीने का मतलब है कि हम वर्तमान में जी। And to live in present is to actually make this present as beautiful as possible as an offering to God. और वर्तमान में जीने का मतलब है कि हम कितने अच्छे से और कितने आनंद से अपने वर्तमान में जीते हैं और इस वर्तमान की हर कार्य को भगवान के प्रति एक भगवान को निवेदन करते हैं। Whatever past has been there, it is past, and whatever future will be there. But right now, it is an opportunity for me to offer my life to Krishna. जो भी भूतकाल में हुआ उसे भूलकर या जो भी भविष्य में होगी उसकी चिंता को छोड़कर मैं वर्तमान में जीता हूँ और इसे भगवान को अर्पण Right करने का now, at प्रयास this करता हूँ। moment, I am cooking for my family. Let me cook with devotion to Krishna. अभी
वर्तमान में इस क्षण में मैं अपने परिवार के लिए कुछ प्रसाद बना रहा हूँ, भोग बना रहा हूँ, तो मैं हृदय पूर्वक, भावना पूर्वक उसके लिए करता हूँ कार्य। Right now, I am going to take rest. Let me take rest as an offering to God so that I can do my duties next day with enthusiasm. तो मैं अभी आराम करने जा रहा हूँ, विश्राम करने जा रहा हूँ, तो मैं ये विश्राम करता हूँ भगवान को याद कर कर, ताकि मैं ये विश्राम करके कल का दिन और अच्छी से भगवान की सेवा कर पाऊँ। In that way, you will enjoy your sleep, you will enjoy your cooking, you will enjoy your eating, you will enjoy everything because you are trying to give your life as an offering to God. तो इस तरह अगर हम इस भावना के साथ जिएंगे तो हम कुछ भी करें, हम खाना बनाएं, हम ऑफिस जाएं या हम विश्राम भी करें, तो हम आनंद से कर पाएंगे हर कार्य, क्योंकि हमारा हर कार्य जो है वो भगवान को एक निवेदन है। And if we learn how to make that offering to God by aligning our lives according to the principles of Bhagavad Gita, I guarantee that you will never be miserable in this world. तो अगर हम प्रयास करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हर कार्य अपने जीवन का भगवान को अर्पित किया जाए, जैसा कि भगवत गीता में भगवान ने बताया है, तो मैं यह आश्वासन देता हूँ कि हमेशा निरंतर रूप से आप हमेशा आनंदित रहें। So then we do not have to celebrate Happy New Year. Rather, every moment of our life is happy new moment. तो ऐसा होने के बाद हमें अलग से यह नव वर्ष नहीं मनाना पड़ेगा, क्योंकि हर क्षण हमारे जीवन का शुभ नव क्षण होगा। I pray to Krishna that all of you assembled, please live in the moment. Please make the moment as an offering to Krishna, as heartfully, as thoughtfully, as mindfully as possible, as an offering to God, understanding that this is the moment which all I have in my life. तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और आप सबसे निवेदन भी करता हूँ कि आप सब अपना जीवन का हर क्षण वर्तमान में जिए और अपना हर कार्य, जो हर विचार है, उसे अपने हृदय से, अपने मन से भगवान को अर्पित करने का प्रयास। If you are angry at your wife at the moment, be angry only at the moment. Don't take it to the future. Don't take it to the past. Be angry very nicely, but only at the moment. अगर कोई अपने पति या पत्नी के ऊपर आप क्रोधित हैं, तो आप होइए क्रोध, उन पे क्रोधित होइए, परंतु वह क्रोध उस क्षण ही होना चाहिए। वह क्रोध ना ही आपके भविष्य में जाना चाहिए, ना आपके भूत में जाना। I have talked with the husbands. They feel a sense of great achievement by becoming angry on wife. मैंने कुछ पतियों से मेरी चर्चा हुई है और उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा उन्होंने कुछ अचीव किया है जब वो कहते हैं कि वो आज मैं पति पत्नी से गुस्सा हूँ। But be in the moment. Don't let your anger spoil your future and connect to your past. If you are happy, be happy in the moment. Live in the moment. And all those moments will not just make 1 year happy, will make your entire life happy. तो हम सब प्रयास करें कि हम वर्तमान में जिए, भले ही हम क्रोधित हों या फिर हम आनंदित हों, वह उस क्षण में ही, ना उसे हम भविष्य में लेके जाएं, ना उसे हम अपने भूतकाल से उसे जोड़ें, केवल वर्तमान में आनंदित हों। और अगर ऐसे रहेंगे तो केवल वह क्षण नहीं, जीवन के सारे क्षण जो है वह आनंद में होंगे। The soul has not passed, it has no future. It always lives in the present. And by endeavoring to live in the present, we are living on the platform of soul. तो आत्मा का कुछ भी भूतकाल नहीं है, कोई भविष्यकाल नहीं है, आत्मा हमेशा वर्तमान में ही होती है। और अगर हम भी अपने जीवन का निर्वाह वर्तमान में ही करें हर क्षण में, तो
हम भी असल में आध्यात्मिक स्तर या आत्मा के स्तर पे ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। So align yourself according to the principles of Bhagavad Gita. Live the moment according to how Krishna wants you to live this moment. तो अपने जीवन का निर्वाह अगर हम भगवत गीता के सिद्धांतों पे हमें करना चाहिए और हमेशा जीवन को वर्तमान के क्षण में ही व्यतीत करना चाहिए। I wish you happy new moment. मैं आप सभी को शुभ नव क्षण की बधाइयाँ देता हूँ। And let all these moments and moments and moments make it an year and years and lives of happy moments for you. और इस तरह के कई सारे आनंदमय क्षण जो है वो आपको एक आनंदमय वर्ष, कई आनंदमय वर्ष और ये आनंदमय जीवन प्रदान करें। Please try to learn the principles of aligning yourself to the advice and instruction of Krishna in Bhagavad Gita. तो मेरा निवेदन है कि आप सभी अपने जीवन का निर्वाह भगवान के आदेशों के अनुसार जो कि भगवद गीता में भागवत में भगवान ने बताए हैं उस हिसाब से करें। And always ask throughout the next year a simple question. Am I living this moment according to what Krishna is speaking in Bhagavad Gita? और ये जो नव वर्ष जो आ रहा है इसके हर क्षण में हम खुद से ये प्रश्न पूछें कि यह क्षण जो मैं व्यतीत कर रहा हूँ क्या मैं वह वर्तमान में होकर व्यतीत कर रहा हूँ? Am I living this moment according to how Krishna wants me to live this moment according to Bhagavad Gita? तो क्या मैं यह क्षण व्यतीत कर रहा हूँ भगवान के आदेश, भगवान की इच्छा के अनुसार जो भगवान ने भगवद गीता में बताए हैं? If your husband is not living the moment, remind him, oh my dear husband, live in the moment according to what Krishna is speaking in Bhagavad Gita. If your wife is not living in moment, bring him to the moment. Live this moment according to what Krishna is telling in Bhagavad Gita. Try to help everyone to live in the moment. तो अगर हमारे पति या पत्नी जो है वर्तमान क्षण में नहीं रह रहे हैं तो हमें उन्हें याद कराना चाहिए कि कृपा कर आप इस क्षण को इस क्षण में अपना जीवन व्यतीत करें जैसे कि भगवान गीता में बता रहे हैं, शास्त्रों में बता रहे हैं और इस तरह सभी की हम मदद करें कि वो हमेशा वर्तमान में जीवन व्यतीत करें। And if your students live in the moment, remind your parents to live in the moment. And the parents can remind their kids to live in the moment. And ask the simple question, am I living this moment according to what Krishna is speaking in Bhagavad Gita? तो इस तरह हम सभी को, बच्चे माँ बाप को, माँ बाप बच्चों को, हम ये बार बार स्वयं से प्रश्न पूछें और दूसरों को भी याद कराएं कि क्या मैं यह क्षण व्यतीत कर रहा हूँ, जी रहा हूँ उन निर्देशों के अनुसार जो भगवान ने भगवद गीता में बताया। This is my realization of 2023, to live in the moment in 2024. तो मेरा 2023 का यह साक्षात्कार है कि कैसे 2024 को हर क्षण को मैं वर्तमान में जीऊंगा। I'm right now taking whatever prasadam. I really think about prasadam. If I'm giving class right now, I'm thinking about all of you and seeing all your faces. If I'm singing kirtan, I'm just singing kirtan. If I am writing my book, I'm just writing my book. If I'm talking with some devotee, I'm just talking with him. And I'm realizing just by living that moment, I feel more connected to myself as soul and also Krishna. तो जब मैं प्रसाद लेता हूँ तो मैं केवल प्रसाद पे ही मेरा फोकस रहता है। जब मैं कक्षा देता हूँ तो मैं कक्षा के क्षण में ही, कक्षा में ही मेरा पूरा ध्यान रहता है। या मैं किसी भक्त से बात करता हूँ तो उस चर्चा पे ही मेरा पूरा ध्यान रहता है। तो इस तरह हर क्षण को मैं प्रयास करता
तरह मेरा पूरा ध्यान जो है वो उस क्षण में ही रहे, वर्तमान में रहे। और मैं देख रहा हूँ कि किस तरह इससे मुझे और ज्यादा साक्षात्कार और आनंद मिल रहा है आत्मा के स्तर पर और भगवान के प्रति। Experience the moment you are in. आप सभी जिस फॉरवर्ड एक्सपीरियंस इस क्षण को आप अनुभव कीजिए and live in the moment. तो वर्तमान के क्षण को ही अनुभव कीजिए और उसी में जीवन निर्वाह कीजिए। I wish you all the best, and I really pray for each one of you on this New Year Eve that the next 2024 you really make an attempt, sincere attempt to live the moment, aligning it for the pleasure of Krishna. तो मैं आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाइयां देता हूं और आप सभी के लिए प्रार्थना भी करता हूं कि आप सब जो है प्रयास करें कि आप किस तरह अपने जीवन के हर क्षण का निर्वाह वर्तमान में कर सकें भगवान के निर्देशों के अनुसार जो कि भगवद गीता में। My heart is swelling with joy and happiness to see each one of you and meet with each one of you in this new year, and I'm really from my core of my heart praying for each one of your family that all of you really live in the moment and be happy throughout the year, not throughout, just throughout the year, throughout your life. तो मैं बहुत ही मेरा हृदय आनंदित है आप सभी को इस नव वर्ष के मौके पर आप सभी से मिलकर आप सभी को देखकर और मैं निरंतर रूप से आप सबके लिए हृदय पूर्वक प्रार्थना भी कर रहा हूँ भगवान से कि वो आपको शक्ति दें कि आप किस तरह नव वर्ष के हर क्षण को वर्तमान में आनंद से जी पाएं। Please bless me that I can do better service to each one of you in this next year. आप सभी मुझे आशीर्वाद दें कि मैं आप सबकी और अच्छी से सेवा कर पाऊं इस आने वाले वर्ष। And if I can be of any help, any service, if I can add any iota of value in each one of your life, please feel free to always connect with me, and I'll be always grateful for that opportunity of service. और अगर मैं मेरी कोई भी सेवा हो जो मैं आपके लिए कर पाऊं और उस सेवा से एक कण मात्र भी आपके जीवन में कुछ वृद्धि ला पाऊं, आनंद में आपकी मदद कर पाऊं, आपके जीवन को आनंदमय बना पाऊं, तो आप सभी खुले मन से मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट करने का From प्रयास। core of my heart, I wish all of you a happy, really happy life, not just this life, life after life in association with Krishna. तो मैं अपने हृदय के अंतःकरण से आप सभी को बधाइयां देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि जीवन हर जीवन में, केवल इस जीवन में नहीं, आप सब आनंद में जी पाए कृष्ण के संग में रहकर। Please always bless me with opportunity of service. आप सभी केवल मेरे को आशीर्वाद दें मुझे सेवा का एक मौका देकर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय। I'm really grateful for the 2023 and for all the opportunity of service, and I eagerly wait for more services next year. तो मैं बहुत ही आभारी हूँ आप सबका कि 2023 में जो भी अवसर आप सभी भक्तों ने मुझे सेवा के लिए दिया, और मैं और इस तरह के अवसर की अपेक्षा में रहूंगा 2024। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, दासोस्मि फैमिली की जय, हैप्पी न्यू ईयर 2024 की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। I wish you happy new year. हरे कृष्णा।